गुड आफ्टरनून क्लास 12th। सो 12th क्लास बेटा पिछले वीडियो में अपन चैप्टर नंबर कौन से कर रहे थे? सेकेंड प्रतिलोम वृत्तीय फलन। बेटा प्रतिलोम वृत्तीय फलन में हम बात कर रहे थे और उसी में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 तक हो गए थे, हम एग्जाम्पल नंबर 7 में बात करते हैं। आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए cos tan inverse sin cot inverse x इक्वल टू हमें ये प्रूव करना x स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। ठीक है, समझ लो। तो ये हमें जो सिद्ध करना है तो इसका क्या ले लिया हमने? एलएचएस लिया और एलएचएस लेने के बाद में क्या लिखा? माना cot इनवर्स x को क्या मान दिया? x का मान हो गया cos cot थीटा और ये तो sin थीटा क्या होता है? 1 बाय क्या होगा? cos थीटा। थीटा मानेंगे तो sin थीटा हो गया। अब cosec इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ अब देखते 1 प्लस क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा। sin थीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या हो गई? 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो गया? ये मान किसका आ गया? sin। देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? cos tan इनवर्स और इसको थीटा माना था तो ये क्या हो गया? sin। ये आ गया cos tan इनवर्स और sin थीटा का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस cos ये आएगा tan इनवर्स 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा बेटा एक्चुअल में ये तो हमारे पास कंडीशन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम तो अपनी सॉर्ट आउट हो गई नहीं। ये tan है तो दोबारा इससे समीकरण नंबर 1 दे दिया और दोबारा क्या मान लिया? tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस क्या हो गया? x स्क्वायर कर लिया। तो tan phi की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस x। अब ना सिंपल सी बात है, tan phi ये आ गया, इसकी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया? cos और ये tan phi हमारे पास ये। अब एक्चुअल में देखें तो ये tan phi हो गया। दूसरा यहाँ इस पूरे को phi माने तो cos phi हो जाएगा और cos phi का मतलब क्या हो गया? cos थीटा का मतलब अगर बात करें तो cos थीटा के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए जरा। तो tan की वैल्यू है तो tan से हमें निकालना क्या है? cos। ऐसा जो पहले आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर phi क्या हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट बाय क्या हो गया? 1 प्लस x स्क्वायर sec स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? sec phi रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 बाय क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 1।
ये किसकी वैल्यू हो गई, सेक की। तो बेटा cos होता है सेक का कन्वर्ट, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, cos का मतलब हो जाएगा। तो क्या लिखा, इसे दे दिया समीकरण नंबर 2 और लिखा समीकरण नंबर 3। एक में इसको क्या माना था 5 cos 5 और cos 5 का मान क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर। इन दिस वे बेटा ये LHS इक्वल टू क्या हो गया। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे 3rd 4th 5th 6th और 7th। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स कंप्लीट करने के बाद में एक्सरसाइज 2.1 में एंटर करेंगे और 2.1 में बेटा जो मुक्त मान निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने पिछले डे आपको बता दिए थे ना कि मुक्त मान कैसे ज्ञात करते हैं कि sin tan cosec और cot के मुक्त मान ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन cos और sec के मान केवल क्या होंगे बेटा धनात्मक होंगे। और अगर ऋणात्मक मान आता है तो उसमें पता है आपको कि 90 से ऊपर यानी कि 90 से ऊपर में के एंगल देखने पड़ेंगे, और अगर नहीं है तो हमें 90 से ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो एक्सरसाइज 2.1 और पहला क्वेश्चन हो गया था, फिर मैंने एग्जांपल्स आपको बताने लगे थे। अब आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं और 2.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर समझे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज है 2.1। आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए प्रूव दैट 2 tan inverse 1/7 इक्वल टू क्या बेटा प्रूव करना है 5/7। ठीक है, समझ लो बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूले और आइडेंटिटीज कंफर्म करने हैं। फॉर्मूले और आइडेंटिटीज कंफर्म होंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे पहले इसका LHS दिया 2 tan inverse 1/1। अपन जानते हैं शर्त है 2 tan inverse x इक्वल टू tan inverse x बाई क्या होता है 1 - x। ये अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया tan inverse 2 into 1/2 1 minus 1/2। तो 2 tan inverse हम वैल्यू केवल इसकी निकाल रहे हैं, शर्त है 2 tan inverse होगा तो 2 and 2 कैंसिल 1 बेटा ये हो जाएगा 1 minus 1/4 यानी कि tan inverse 1/4 minus 1/2 क्या हो गया, तो ये आ जाएगा tan inverse इसको आप में ले जाएंगे तो क्या हो गया 4/3। बेटा ये 4/3 हो गया। अब जो LHS था उसमें बात करते हैं, ये वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 4/3 और ये क्या हो गया tan इनवर्स 1/6। अप्लाई किया कौन सा फॉर्मूला, सिंपली बेटा आप जानते हैं मैंने बता रखा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y tan इनवर्स x माइनस y क्या होता है 1/6। तो बेटा x की वैल्यू तो 4/3 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 1/6। तो ये आ गया 4/3 माइनस 1/6 1 प्लस 4/3 इनटू क्या हो गया 1/6। ये आ गया tan इनवर्स 7 की तरह क्या हो गया 20 7 4 20 और 3 टोटल डिवाइड बाय ये कितना हो गया 21। ये 21 और 4 हो गया 21 से 21 तो क्या हो गया कैंसिल आउट, ये क्या बचा 25, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा 5। इस तरह क्या
LHS इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉब्लम समझ गए। तो इस पर क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। 10 में किससे की वैल्यू 1 होती है 5/4 की। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्टली tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करें 4th की, तो 4th जरा देखें, 4th में हमें क्या करना है उस पर ध्यान दें, समझिए बेटा। 4th क्वेश्चन, 3rd आप इसी तरह करेंगे। 4th क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर है 4, समझो बेटा। 4th क्वेश्चन में क्या है सिद्ध कीजिए आपसे ये कह रहा हूं, सिद्ध कीजिए क्वेश्चन दे दिया cos इनवर्स 16/3/65 साइन इनवर्स। बेटा सिंपली देखो जरा, एक्चुअली में आरएचएस में साइन है तो कोसेक ए करो, एलएचएस को भी साइन में हम बदल लें, ठीक है। तो पहले देखो एलएचएस ले लिया और एलएचएस लेने के बाद में क्या किया, cos इनवर्स 63/65 को क्या माना, तो cos थीटा का मान कितना हो गया बेटा 63/65। अब तो sin थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो गया, तो रूट ऑफ 1 माइनस 63 बाई क्या हो गया 65। बेटा इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 4225 1 माइनस 63 इंटू 63 कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 3969 और ये 65 इंटू 65 करेंगे तो आपके पास 4225 आ जाएगा 42। बेटा इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4225 माइनस 3969 42। ये क्या आ गया sin थीटा इक्वल टू, इसको माइनस अगर करेंगे देखो जरा, अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज ए माइनस करते हैं 256 15 माइनस 96 11 माइनस 65 256 5 4 ये 256 इसका हो गया 16 बाई और ये जाता है थीटा क्या हो गया sin इनवर्स 16 बाई 10 कंडीशन। इसी तरह भी आरएचएस में साइन है तो एलएचएस के सारे फंक्शन को किससे बदल देते हैं साइन। आप समझो दूसरा तो 2 tan इनवर्स 1/5 5 था उसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया तो 2 tan इनवर्स 1/5 1 माइनस 1/5 तो बेटा ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स, ये क्या हो गया 2/5 और इसको सिंपलीफाई करेंगे कितना आएगा 25 माइनस 1/25 समझना। तो बेटा क्वेश्चन क्या हो गया tan इनवर्स 2/5 ये 24/25
इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या करेंगे, प्रोडक्ट 2 × 25 ये 5, 2 से कैंसिल किया 1, 2 से कैंसिल 5 से कैंसिल किया 5, तो ये बेटा tan इनवर्स 5/1 क्या हो गया, मान लिया 5, तो tan 5 की वैल्यू क्या होगी 5/2, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो गया 169, तो हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 169 है, तो यही चीज sin 5 में आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना था 5/13 हो गया, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई sin इनवर्स 5/13, यानी कि इसको sin के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, इसको sin के फॉर्म में, ठीक है। अब जो LHS है, अब इसको sin के फॉर्म में दोनों को चेंज कर लिया, जब LHS को हम इस फॉर्म में चेंज कर लिया तो देखिए क्या इसमें कर सकते हैं, समझो बेटा इसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं समझना जरा, तो अब जब LHS का हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखा समीकरण नंबर फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास क्या होगी sin इनवर्स 16/64, सेकंड क्या होगा sin इनवर्स 5 क्या हो गया बेटा, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको साइन में बता देता है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा sin x रूट ऑफ 1 - 1 प्लस y रूट ऑफ 1 - x वैल्यू 16/65 ये है, ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो प्लस सिंपलीफाई कर दो, अपने आप इसका RHS आ जाएगा। तो इस तरह बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अदर क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। ये 4th हो गए, ये इनकम्प्लीट है, आपको इसको कंप्लीट करना है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, वीडियो से बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। ये प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस आपको करेंगे, ओके। सो अदर टॉपिक वी कैन डिस्कस ऑन नेक्स्ट, ओके। थैंक यू सो मच।